क्या आप दांतों की सफाई कराने से डरते हो और सोचते हो कि अगर हम दांतों को साफ करेंगे, दांतों की सफाई कराएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, दांत हिलने लग जाएंगे एंड दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे, महाराष्ट्र। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में आपके दांतों की सफाई कराने के बाद दांत हिलने लग जाते हैं और दांत खराब हो जाते हैं? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगेगी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेके कि मैम हमारे दांतों में हमने सफाई कराई थी और उसके बाद हमारे दांत खराब हो गए हैं। या फिर आप लोगों में से भी कई बार आपने नोटिस किया होगा या फिर आपके माइंड में ये डाउट रहा होगा कि हमने सफाई करवाई थी और तब से हमारे दांत खराब हो गए, या फिर सफाई नहीं करानी चाहिए। अगर ये सब डाउट है ना आपके माइंड में, तो आज मैं इन सारे डाउट्स को पूरी इस वीडियो के जरिए पूरा क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सफाई की क्या ज़रूरत होती है, दांतों में क्लीनिंग कराने की क्या ज़रूरत होती है और क्यों पड़ती है ज़रूरत। देखिए, हर किसी के दांतों में एक कैलकुलस, एक स्टेन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लग जाते हैं, जम जाते हैं। ये क्यों होते हैं? कभी आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, या इसकी वजह से, या फिर कुछ आपकी बैड हैबिट्स होती है, टबैको, स्मोकिंग, कुछ भी ऐसी हैबिट होती है, उसकी वजह से दांतों में स्टेन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको महसूस होता है कि ये स्टेन्स एक हार्ड कैलकुलस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल पत्थर जैसे, स्टोन जैसा बन गया है, तो उस टाइम पे पेशेंट के माइंड में ऐसा होता है कि अभी क्या किया जाए। नॉर्मली जो अमेरिकन एकेडमी के अनुसार अगर हम बात करें तो दांतों की क्लीनिंग, दांतों को ओरल हाइजीन को मेंटेन करना एवरी 6 मंथ पे कहा जाता है कि हर 6 महीने में आप एक बार अपने दांतों को क्लीनिंग कराओ। लेकिन इंडिया मोस्टली लोग इसको नेग्लिजेंस मानते हैं और दांतों को क्लीनिंग नहीं कराते हैं। होता क्या है जिससे कि जो हार्ट हमारे कैलकुलस ये बहुत ज़्यादा जम जाते हैं एंड इसकी वजह से दांत में, मसूड़ों में, इनके मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मसूड़े जो होते हैं दांत को छोड़ना शुरू कर देते हैं और ढीले हो जाते हैं। अभी इससे क्या होता है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट जैसे ब्रश कर रहा है या कुछ खा रहा है तो उसको ब्लीडिंग दिखती है, ब्लड के स्पॉट दिखते हैं। तब उस टाइम पे पेशेंट सोचता है कि नहीं, अभी मुझे डेंटिस्ट के पास दिखाना है क्योंकि मेरे दांतों में से खून आ रहा है। या फिर दूसरी बात क्या होती है, पेशेंट के माउथ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कुछ पेशेंट्स को देखने में भी लगता है कि हाँ, मेरे दांत बहुत गंदे हो गए हैं, तो वो डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। तो अब हमने जो मेडिकली अगर हम इसको देखा जाए कि जो स्टेन्स और कैलकुलस है, इनको कुछ ग्रेड्स में डिवाइड किया है। तो जो नॉर्मल स्टेन्स होते हैं, बहुत मिनिमल स्टेन्स है, बहुत ही मिनिमल कैलकुलस जमा हुआ है, बहुत सभी के माउथ में होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 1 स्टेन्स एंड कैलकुलस। लेकिन जो थोड़ा मॉडरेट अमाउंट का होता है, हमको लगता है कि हाँ, थोड़ा हार्ड कैलकुलस जम गया है पेशेंट के माउथ में एंड ब्लीडिंग भी हो रही है पेशेंट को, एंड उसको जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, उनमें थोड़ा सा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे रेडनेस ज़्यादा हो जाती है एंड थोड़ा सा भी हम टच कर रहे हैं तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट स्टेन्स एंड कैलकुलस। एंड नंबर थर्ड उसको बोलते हैं सीवियर। सीवियर जो होते हैं उसमें पेशेंट के जो गम्स होते हैं वो पूरी तरीके से लूज हो जाते हैं एंड वो कैलकुलस के जरिए, जो गंदगी थी उसके जरिए दांत जकड़ा रहता है, उसके जरिए दांत होल्ड करा हुआ रहता है। यानी कि इतना सीवियर केस में लास्ट स्टेज में अगर आप आ रहे हो डेंटिस्ट के पास, तो इसको हम बोलते हैं सीवियर स्टेज ऑफ स्टेन्स एंड कैलकुलस। तो ये 3 स्टेज में होते हैं। तो जब कभी आप डेंटिस्ट को विजिट करते हो तो सबसे पहले ये स्टेज हम कैटेगराइज करते हैं कि आपको, आपके माउथ में जो स्टेन्स है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, किस स्टेन्स का है। अगर हमको लगता है 1 और 2 है, यानी कि माइल्ड और मॉडरेट है, एंड इन केसेस में, जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस होते हैं, इनमें पेशेंट को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं होता है, हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, या फिर कभी स्मेल लगता है कि पेशेंट को ऐसा स्मेल लग रहा है, या फिर कभी कभी पेशेंट को गम्स में चेंजेस दिखते हैं। तो उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है वो इसके लिए का ही होता है कि दांतों की सफाई कर दीजिए। कुछ कुछ केसेस में हम रूट प्लानिंग भी बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता है, वो किसी और वीडियो में मैं कभी और बताऊंगी आपको। बट हम अभी बेसिक अगर आप समझो सिंपल शब्दों में, तो दांतों की सफाई की जाती है और दांत उसके बाद बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं।
ये जनरली 1 या 2 विजिट में कंप्लीट हो जाता है, मोस्टली एक सिंगल सिटिंग में होता है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल बार पेशेंट को बुलाना पड़ता है एंड उससे ठीक हो जाता है। एंड जैसे ही आपके दांतों की हम क्लीनिंग करते हैं उसके तुरंत बाद आप देखोगे कि आपके गम से ब्लीडिंग आना बंद हो गया, यानी कि इमीडिएटली 1 के 2 दिन के अंदर आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाता है। तो ये इससे दांत और हेल्दी हो जाते हैं। गम्स जो होते हैं, अभी हमने गंदगी निकाल दी है, तो गम्स जो होते हैं वो दांत को अच्छे से कवर कर लेते हैं, दांत को मजबूत तरीके से पकड़ के रखते हैं एंड बहुत अच्छा लगने लग जाता है। दूसरा एक बात होता है कि हाँ, अभी हमने क्लीनिंग किया, दांतों की सफाई की है, तो क्योंकि आपके माइंड को यूज टू थे उस गंदगी के, आपके ब्रेन को यूज टू था, आदत थी कि वो वहाँ पे कैलकुलस जमा होता था। लेकिन जब हमने क्लीन कर दिया है तो आपके टंग और आपके माइंड को लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ वहाँ से हट गया है। तो एक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरे दांत लूज हो गए हैं, गैप आ गया है दांतों के बीच में। दिस इज ऑल्सो द वेरी कॉमन रीजन, और इसकी वजह से ऐसा पेशेंट को फील होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो गम्स वहाँ पे कवर कर देते हैं उस स्पेस को, तो फिर पेशेंट नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे सीवियर केसेस में होते हैं। देखो, सीवियर केस में अगर पेशेंट हमारे पास आता है कि बिल्कुल उसके मसूड़े पूरे खिसक गए हैं एंड सिर्फ कैलकुलस से दांत को होल्ड किया है, कैलकुलस से, ऐसे केसेस में अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कोई भी डेंटिस्ट ऐसे केसेस में दांत को सेव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली पेशेंट ऐसे केसेस में तभी आते हैं जब उनको दांत ऑलरेडी हिल रहा होता है दांत, या कुछ खा नहीं पाते हैं, या उनको देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, और या ब्लीडिंग, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो पेशेंट ऐसे सीवियर केसेस तक वेट करता है। तो अभी इस केसेस में क्या होता है, कोई भी डेंटिस्ट अगर इस केसेस में क्लीनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपके दांत हिलने लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस केसेस में क्लीनिंग नहीं करते, इनका पूरा एक्सरे लिया जाता है, देखा जाता है कि कितना बोन हाइट है। अगर हमको लगता है कि बोन की हाइट यानी कि दांत के अंदर की जो हड्डी है वो अच्छी है, तो फिर हम स्केलिंग करके उसको रूट प्लानिंग करके कुछ सर्जरीज होती है, गम सर्जरीज करके दांत को सेव कर सकते हैं, जो कि इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये केस बहुत मतलब लेट स्टेज में आप आते हैं तो काफ़ी केस खराब हो चुका होता है। एंड अगर हमको लगता है कि अभी इसमें बिल्कुल भी बोन नहीं बची, तो मोस्टली ऐसे केसेस में दांत निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो पेशेंट को ये लगता है कि दांत की स्केलिंग से हमारे दांत खराब हो गए, वो कम्प्लीटली मिथ है। अगर पेशेंट ऐसा सोचता है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आई थिंक आप अभी अपने दांतों को चेक कर सकते हैं कि आपके दांतों में किस स्टेज की आपके दांतों में कैलकुलस है, एंड कब आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो आराम से विजिट करके स्केलिंग करा लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन आपके दांत, आपके मसूड़े बहुत हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर आपके दांतों में इस तरीके का ग्रेड 3 स्टेज में आपका पहुंच गया है, तो आप डेंटिस्ट को तो विजिट जरूर करिए, लेकिन आप सोचिए कि आपके दांतों की कंडीशन क्या हो गई है, एंड इसको सेव करने के चांसेस बहुत कम है। तो वो यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने दांतों को इस स्टेज पे मत लेके आइए। इनिशियल स्टेज में आप दांतों की क्लीनिंग कराइए, जिससे आपके दांत हेल्दी रहेंगे एंड आपके दांत सेफ रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही तक था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।